दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। x मान ज्ञात करना है। कोण बी ओ डी 120 अंश दिया है। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। कोण बी ओ डी 124 अंश है। क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त पर हैं। कोण बी ओ डी 124 अंश। मान ज्ञात करना है x। दो विधि से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। पहला विधि, चाप बी सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण बी ओ डी है और उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग के बिंदु ए पर बना कोण बी ए डी है। अतः केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। चाप बी सी डी अतः कोण बी ओ डी बराबर दुगुना कोण बी ए डी। बी ओ डी 124 अंश है। कोण बी ए डी के मान 124/2 बराबर 62 अंश 62। ये 62 अंश हो गए। अब कोण बी ए डी और कोण बी सी डी ये दोनों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अतः ये संपूरक होंगे। कोण बी सी डी प्लस कोण बी ए डी। कोण बी ए डी के मान है 62। कोण बी सी डी प्लस 62 डिग्री बराबर 180 अंश। कोण बी सी डी बराबर 180 अंश ऋण 62 डिग्री बराबर 118 अंश। ये 118 अंश आया। अब x और 118 अंश ये दोनों रेखीय युग्म कोण है। अतः इनका योग 180 अंश होगा। कोण बी सी डी और कोण x रेखीय युग्म हैं। अतः कोण बी सी डी प्लस x बराबर 180 अंश। बी सी डी के मान 118 अंश आया है। x बराबर 62 उत्तर। दूसरा विधि इस प्रकार बना सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण दूर के अंतः कोण के बराबर होता है। अतः x बराबर 62। अतः x बराबर कोण A बराबर हाफ कोण बी ओ डी। बी ओ डी का 124 अंश है तो 62 डिग्री। ये दूसरा विधि है, छोटा है। एक वृत्त की दो समांतर जिह्वाएं पी क्यू और आर एस हैं तथा रेखाएं आर पी और एस क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। पी क्यू आर एस दोनों समांतर हैं और आर पी और एस क्यू ये दोनों बिंदु एम पर वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि एम पी बराबर एम क्यू। एम पी बराबर एम क्यू सिद्ध करना है। दिया है पी क्यू समानांतर आर एस रेखाएं
आर पी और एस क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है एम पी बराबर एम क्यू उपपत्ति। चूँकि पी क्यू आर एस के चारों शीर्ष वृत्त पर हैं, अतः एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए इसके समूह कोण संपर्क होंगे कोण आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 अंश। आर पर एक ही कोण बन रहा है, इसलिए इसका सिंगल नाम कोण आर कह सकते हैं, लेकिन क्यू पर दो कोण बन रहे हैं, ये कोण और ये कोण, इसलिए इसका सिंगल नाम कोण क्यू नहीं कह सकते, पूरा नाम इसको लिखना पड़ेगा, पी क्यू एस लिखना पड़ेगा। नंबर 1, चूँकि पी क्यू समानांतर आर एस और एम एस तिर्यक रेखा में काटती है, इसलिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। कोण एस प्लस कोण पी क्यू एस कारण लिख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। यह है नंबर 2। अब 1 और 2 के दाएं पक्ष बराबर हैं, तो बाएं पक्ष बराबर करने पर कोण आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण एस प्लस कोण पी क्यू एस। कोण पी क्यू एस कटा दिया, कोण आर बराबर कोण एस। अब त्रिभुज एम आर एस में कोण आर बराबर कोण एस, इसलिए दोनों भुजाएं बराबर होंगे, या कोण एम पी क्यू और कोण एम आर एस कोण आर, ये दोनों संगत कोण है, इसी बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण एस और कोण एम क्यू पी संगत कोण है, इसलिए बराबर होंगे। चूँकि पी क्यू समानांतर आर एस और तिर्यक रेखा एम आर है, इसलिए कोण आर बराबर कोण एम पी क्यू 4। इसी प्रकार कोण एस बराबर कोण, यहाँ पर संगत कोण लिख देंगे, संगत कोण, कोण एस बराबर कोण एम क्यू पी संगत कोण, पी क्यू समांतर आर एस और एम एस तिर्यक रेखा काटती है, ये संगत कोण बराबर होंगे। यह है नंबर 5। अब 3, 4 और 5 से आर बराबर एस है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। कोण एम पी क्यू कोण एम क्यू पी, ये दोनों कोण बराबर हैं। त्रिभुज एम पी क्यू में दो कोण बराबर हैं, तो इनके सामने वाले भुजाएं बराबर होंगे। अब त्रिभुज एम पी क्यू में कोण एम पी क्यू बराबर कोण एम क्यू पी, अतः एम पी बराबर एम क्यू। त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दी गई आकृति में पी क्यू अर्धवृत्त का व्यास है, पी क्यू अर्धवृत्त का व्यास है। यदि कोण पी क्यू आर 60 अंश, पी क्यू आर 60 अंश
तथा एस पी आर 40 अंश हो तो कोण क्यू पी आर यह कोण ज्ञात करना है, और कोण पी आर एस ये वाला कोण ज्ञात करना है। दिया है पी क्यू व्यास है, कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश, कोण एस पी आर 40 अंश ज्ञात करना है। कोण क्यू पी आर और कोण पी आर एस ज्ञात करने की विधि, चूँकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है अतः पी आर क्यू बराबर 90 अंश। चूँकि पी क्यू व्यास है और कोण पी आर क्यू अर्धवृत्त का कोण है, चूँकि पी क्यू व्यास है अतः कोण पी आर क्यू अर्धवृत्त का कोण है। इसलिए कोण पी आर क्यू बराबर 90 अंश। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब त्रिभुज पी आर क्यू में तीनों अंतःकोणों का योग 80 अंश होता है। कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश। कोण क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर 60 अंश है और पी आर क्यू 90 अंश है। कोण क्यू पी आर प्लस तीस अंश। एक कोण निकल गया, दूसरा कोण पी आर एस निकालना है। पी आर एस ये वाला कोण क्या ज्ञात करना है, तो इसके लिए ये दोनों संपर्क होंगे कोण क्यू और एस, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सम्मुख कोण है। अतः कोण एस प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश। यहाँ सिंगल नाम लिख सकते हैं क्योंकि एक एक कोण बन रहा है। कोण एस क्यू का मान 60 अंश है, कोण एस का मान हो जाएगा 180 ऋण 60 बराबर 120 अंश। 120 अंश आ गया। अब त्रिभुज पी एस आर में दो कोण मालूम है, तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। कोण आर पी एस प्लस कोण एस प्लस कोण एस आर पी या पी आर एस बराबर 180 अंश। पी आर पी एस 40 अंश है। कोण एस अभी ज्ञात हुआ है 120 अंश। कोण पी आर एस ज्ञात कर सकते हैं। कोण पी आर एस बराबर 120 प्लस 40 160। 180 में 160 घटा देंगे बराबर 20 अंश। उत्तर पी आर एस का मान 20 अंश आया।